जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। रिझाई की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिझाई के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं हमेशा से ही अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और सुख सुविधाएं हैं जिनके लिए लोग सपने देखते हैं। आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति है? रिझाई ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, बस आपने कभी खोजा नहीं। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं बचेगी? यह सुन सम्राट उत्साहित हो गया और बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे? रिझाई ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिझाई की बात से सहमत हो गया। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में ज्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और साथ ही आश्रम के एक साधारण सा जीवन जीने में वह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिझाई के कहे अनुसार उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सा खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में बैठा हुआ पौधों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को निहारता रहा। आज जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वह पूरी तालीनता के साथ दिन भर प्रकृति को देखता और महसूस करता रहा। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गए। अब तक सम्राट के मन की सारी भागा दौड़ी और उथल पुथल समाप्त हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंख बंद किए ध्यान में बैठा रहा और गहरे ध्यान में उतरता गया। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। अपने बाकी के बचे हुए दिन ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट रिझाई के सामने उपस्थित हुआ। उसने रिझाई को छूकर प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है कि आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी उथल पुथल है। आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत और व्याकुल रहता है। रिझाई ने कहा, बताओ मुझे क्या जवाब मिला? सम्राट ने कहा, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ बेमतलब की बात किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी। इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता था और मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज़्यादा उदास और क्रोधित रहने लगा, जिससे मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के दौरान एक चीज जो मैंने सबसे पहले सीखी है वो ये है कि किसी भी इंसान की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका खुद को जानना है। यह सुन रिझाई ने कहा, केवल तुम ही नहीं हो बल्कि दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं
और ना चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारी हथियार भी हैं। अगर सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देता है, लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान की जिंदगी को नर्क भी बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के परमात्मा को सुन पाता हूँ। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त यही है कि आप मौन हो जाओ। ज्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारा मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते। अगर आप केंद्रित नहीं हो सकते तो आप जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद रिझाई ने अपनी बात समाप्त की और सम्राट अपने महल वापस चला गया। आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर अड़िग रहते हैं लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनकी बातों पर भरोसा भी। जो ज्यादा बोलते हैं वो अपने विचारों के भी पक्के नहीं होते। उनका दिमाग अस्थिर होता है, और एक अस्थिर दिमाग वाले इंसान किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर एक इंसान यह जानता है कि उसे कब कहाँ किस बारे में बात करनी है तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व बहुत आकर्षित बन जाता है और वो जो भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि ऐसे लोग जितना हो सके उतना कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर देते हैं और चीज़ों के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो हमारा शांत और स्थिर जीवन का पहला आधार है। तो दोस्तों, आज से हम कुछ दिनों के लिए सिर्फ ज़रूरत की बातें ही करेंगे और अपने बातों को बहुत कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में भी मौन को स्थान देंगे। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद।